बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, क्या कभी आपने किसी प्रोडक्ट की बैक साइड पर पढ़ा है कि वो प्रोडक्ट किस एरिया में बनाया गया है? आई होप आपने ऐसा किया ही होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर आपने देखा ही होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना है। जैसे कि लिखा होता है मेड इन मुंबई, मेड इन दिल्ली, मेड इन कोलकाता, मेड इन चाइना, है ना। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट बनाया तो वहां जा रहा है, लेकिन हमें हमारे घर तक ये कैसे अवेलेबल हो रहा है? ये अवेलेबल हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। यानी कि प्रोड्यूसर जब सामान बनाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सामान को वो कंज्यूमर के घर तक पहुंचाए, कंज्यूमर तक पहुंचाए। अब आप थोड़ी ना ट्रैवल करके जाएंगे दिल्ली, मुंबई या चाइना सामान लेने। आप तो मार्केट में जाएंगे जो आपके घर के पास की मार्केट है। अब उस मार्केट तक सामान पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोड्यूसर की। और सामान पहुंचाने के लिए उसे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज को जब कंबाइन कर लिया जाता है तो ये मिक्स बन जाता है। और जब वो इन सभी एक्टिविटीज को इसलिए परफॉर्म कर रहा है कि अपने सामान को सही प्लेस पर पहुंचा पाए, तो उसे हम प्लेस मिक्स कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज हम प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स दोनों इकट्ठा ही पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो शायद थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो हर चीज ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेस मिक्स, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं और मैं आपसे बता भी चुकी हूं कि यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जिससे कि आप कस्टमर को गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं और राइट टाइम पर और राइट जगह पर उसे सामान पहुंचाकर देते हैं। ऑनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब कि आप कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट का मालिक बना देते हैं। अब वो मालिक कैसे बनेगा? सामान आपने बनाया, जब तक आपके पास है आप उसके मालिक हैं, लेकिन जब आप उसे मार्केट तक पहुंचाएंगे वो कस्टमर को बेचा जाएगा, कस्टमर उसका पेमेंट कर देगा, तो कंज्यूमर उसका ओनर हो जाएगा, मालिक बन जाएगा। अब यहाँ एक बात कही गई है कि राइट प्लेस पर राइट टाइम पर सामान पहुंचाना जरूरी है। अब ये राइट टाइम का क्या मतलब है? राइट टाइम का मतलब है कि जिस समय डिमांड की गई है ठीक उसी समय कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पहुंचाए। अगर सामान पहुंचाने में लेट कर दिया तो उसका फिर कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्थ में क्या होता है कि 6 महीने विंटर्स रहती हैं, 6 महीने समर रहती है ना, या ऐसा कह लीजिए 5 महीने समर, 5 महीने विंटर, 1-2 महीना जो हमारा 2 बच रहे हैं उसमें रेन होती है, बारिश। अब अगर समर सीजन चल रहा है, आप सभी समर के कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो अभी तक सामान आपके पहुंचा ही नहीं रहा, आपकी मार्केट में समर के कपड़े अभी भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ विंटर के कपड़े ही मिल रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? क्या फायदा है उस चीज का? अगर समर बीतने के बाद प्रोड्यूसर ने सामान पहुंचा भी दिया तो क्या करेंगे आप? क्या विंटर में समर के कपड़े पहनेंगे? नहीं ना। यानी कि राइट प्लेस पर सामान पहुंचाने के साथ राइट टाइम पर पहुंचाना भी जरूरी है। जब नीड है तभी सामान पहुंचाइए, ठीक है। तो इसी को हम प्लेस मिक्स कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कि सही समय पर और सही जगह सामान पहुंचे। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं? फर्स्ट है चैनल सिलेक्शन, यानी कि सामान पहुंचाने के लिए कौन सा चैनल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चैनल टीवी वाला चैनल नहीं है, यहाँ चैनल का मतलब है मीडियम, यानी कितने लोगों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को देने के लिए। जैसे कि ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और सीधा कंज्यूमर को पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया और सीधा कस्टमर को पहुंचा दिया, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि सामान बनाया जाता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बनाकर उस पर प्लेस कर देते हैं, प्राइस लिख देते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर कुरियर से सामान आ जाता है और आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है। बीच में कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, कोई मिडलमैन है ही नहीं। दूसरी कंडीशन है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं। पहला है 1 लेवल चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में 1 लेवल क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, ठीक है, उसके बाद उसने रिटेलर को सामान बेचा, फिर रिटेलर ने आगे कस्टमर को सामान दे दिया। बीच में एक पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको 1 लेवल बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को पहुंचाया। अब रिटेलर कौन होता है? जो हमारे घरों के आसपास छोटी शॉप्स देखी होंगी ना आपने, जिसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट वो लेकर बैठा होता है, दाल, चावल, स्टेशनरी,
टॉफीज, चॉकलेट्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ उसके पास होता है, ठीक है, वो होता है रिटेलर। तो रिटेलर को दिया और आगे उसने कंज्यूमर को बेचा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट चैनल है हमारा टू लेवल चैनल। टू लेवल इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। टू लेवल चैनल, इसमें क्या होगा, पहले मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, फिर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर फिर कस्टमर को देगा, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। अब देखिए यहाँ दो लोग इन्वॉल्व हो गए ना बीच में, इसीलिए ये टू लेवल होता है। अब ये होलसेलर कौन है? होलसेलर वो लोग होते हैं जो एक ही तरह का प्रोडक्ट रखते हैं लेकिन बहुत थोक में सामान रखते हैं, बल्क में सामान रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चावल की शॉप है अगर, तो उसके पास सिर्फ चावल ही होगा और अलग अलग वैरायटी का चावल होगा। इसी तरह बात करी जाए कपड़ों की दुकान की, तो उसके पास हर मतलब अगर उसके पास फीमेल का कपड़ा रखता है वो, तो फीमेल की हर वैरायटी उसके पास होगी। सिर्फ फीमेल का ही वो सामान रखेगा, मेल का नहीं रखेगा, किड्स का नहीं रखेगा। जहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखा जाता है उसे होलसेलर कहते हैं। तो होलसेलर से सामान खरीदेगा रिटेलर यानी छोटा दुकानदार, और फिर रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेचेगा। नेक्स्ट है थ्री लेवल। थ्री लेवल चैनल या इसे मल्टी लेवल भी कहते हैं। थ्री लेवल में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, फिर वो मिडल मैन को बेचेगा, मिडल मैन को हम एजेंट भी कह सकते हैं, फिर वो होलसेलर को बेचेगा सामान, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को और रिटेलर बेचेगा कस्टमर को। बीच में तीन लोग इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए इसको थ्री लेवल बोलते हैं। अब ये मिडल मैन कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, बदले में कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर शोरूम्स के टाइम पर होता है, जैसे कि कार का शोरूम, एक्टिवा बाइक का शोरूम, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं वो थ्री लेवल हो जाता है। इनडायरेक्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, चैनल्स तो हो गए हमारे, और क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि आपने रोड के जरिए, मतलब ट्रक के जरिए या शिप के जरिए, ट्रेन के जरिए, किसी भी जरिए से आपने एक जगह से दूसरी जगह जब सामान पहुंचाया, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये तब किया जाता है जब एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाना हो या डिफरेंट स्टेट्स में सामान पहुंचाना हो। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है? ये एक ऐसा स्टोरेज होता है, रूम होता है जहां पर हम सामान को स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, कंज्यूमर जब डिमांड कर रहा है आपको प्रोडक्ट तभी पहुंचाना है। सपोज करते हैं कि सर्दी का मौसम है और उसमें किसी की मैरिज है, मैरिज में फ्रूट सैलेड बनाया जाता है ना, उसमें तरबूज की रिक्वायरमेंट होती है, वाटरमेलन, ठीक है जी, और भी बहुत सारे फ्रूट्स जैसे मैंगो वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या ये चीजें विंटर्स में मिलती हैं? नहीं मिलती, ये तो समर में होती है। तो क्या करें, अगर विंटर में इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, डिमांड आती है, तो कहाँ से लेकर आए इन चीजों को? इन चीजों को लेकर आया जाता है वेयर हाउसिंग से। यानी कि सामान जब बन जाता है उसको स्टोर करके रख लिया जाता है कुछ समय के लिए, और जब उसकी डिमांड क्रिएट होती है हम वो सामान पहुंचा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। यानी कि ये क्या होता है कि जो स्टॉक आपका बनकर तैयार हो गया है या भी अधूरा है या रॉ मटेरियल है, इन तीनों को सेव करके रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो जाए, इसमें कीड़े मकोड़े ना लग जाए, वेस्ट ना हो। तो जहां पर इन चीजों को संभाल कर रखा जाता है उसे बोला जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है कि बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखना, हद से ज्यादा रॉ मटेरियल रखोगे तो वो भी गलत है क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। कम रॉ मटेरियल रखोगे वो भी गलत है क्योंकि जब डिमांड आएगी, प्रोडक्शन करना पड़ा, रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि कितना सामान हमें जरूरत है। नेक्स्ट है प्रमोशन मिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे की जाए, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म किया जाए और कैसे उसको अट्रैक्ट किया जाए कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर कॉम्पिटिटर यही कहता है कि मेरा प्रोडक्ट बेटर है, मेरा प्रोडक्ट बेटर है। तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसकी जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं उसे हम प्रमोशन मिक्स कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में है
It means combination of tools used by business to inform and persuade the customer about product. यानी कि यहाँ पर हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम इन्फॉर्म करते हैं कस्टमर को कि प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, उसके क्या फीचर्स हैं, और साथ ही साथ उसे परसुएड करते हैं सामान खरीदने के लिए। परसुएड का मतलब होता है उसको अट्रैक्ट करना, मजबूर कर देना कि वो सामान खरीदे। अब कौन कौन सी प्रमोशन एक्टिविटीज होती है, इसमें बेसिकली 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट। एड के जरिए हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देते हैं। हम उसे बताते हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, इसके ये फीचर्स हैं, ये ऐसे यूज होगा, सब चीजें हम उसमें दिखाते हैं। और क्योंकि हम ये सारा काम रूरल एरिया के लिए कर रहे हैं तो एड बनाते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एड में हर छोटी से छोटी चीज को हाईलाइट करना है। यानी कि उसका क्या डिजाइन है वो हमें दिखाना है, क्या प्राइस उसका होगा वो हमें ऐड में बताना है, उसका क्या यूज है ये भी बताना है, ताकि रूरल कंज्यूमर जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो प्रोडक्ट का नाम चाहे ना पढ़ पाए लेकिन उसको प्रोडक्ट की पहचान हो जाए, ऐड में उसे इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाए कि उसे प्रोडक्ट देखते ही पता लग जाए कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मैंने ऐड में देखा था। सेकेंड होता है पर्सनल सेलिंग, यानी कि घर घर जाकर हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। मोस्टली कंपनीज पर्सनल सेलिंग कम ही करती हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और जरूरी नहीं कि जिस टाइम आपका सेल्समैन घर में गया है बात करने तो उस टाइम पर पर्सन अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, रूरल अर्बन एरियाज में थोड़ा पर्सनल सेलिंग कम होती है लेकिन रूरल एरिया में पर्सनल सेलिंग करने का बहुत फायदा है क्योंकि हम उनके साथ जब आपस में बातचीत करते हैं, उनके साथ रैपो बना लेते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छे से हम कन्विंस कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदा जाए। थर्ड है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी भी टीवी पर या न्यूज़पेपर में एड वगैरह दिखाई जाती है, मगर एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में एक फर्क है। एडवर्टीजमेंट के लिए हम खुद से पैसा देते हैं और हम एड दिखाते हैं और अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करते हैं, उसमें तारीफें करते हैं। लेकिन पब्लिसिटी क्या होती है, वो मास मीडिया के जरिए की जाती है, यानी मीडिया आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आपके बारे में अच्छी बातें कहेगा, इसीलिए वो पॉजिटिव पब्लिसिटी है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी है तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी करेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में के बारे में बताएगा जिससे आपकी सेल्स कम हो सकती हैं। पब्लिसिटी के लिए हम कोई पैसा नहीं देते, मीडिया अपने आप ये काम करती है। जैसे कि बहुत साल पहले कैडबरी में कीड़े पाए जा रहे थे तो उसका नेम खराब हो गया था, एड उसमें पब्लिसिटी मतलब न्यूज में आने लग गया था कि इसमें ऐसे कीड़े पाए गए हैं तो कैडबरी की सेल कम हो गई थी। सेकेंड एग्जाम्पल मैगी के साथ हुआ। मैगी खाने से एक पर्सन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब वो हॉस्पिटल गया तो उसको पता चला कि मैगी के जो मसाले में लेड पाया गया है उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसने उस पर केस कर दिया और काफी टाइम तक मैगी जो थी वो बैन रही। सभी को पता होगा, मैगी लवर तो सारे ही हैं, सबको पता होगा कि मैगी बैन हो गई थी। अब ये न्यूज क्या मैगी वालों ने दी थी? नहीं, ये तो मीडिया ने दी थी, यानी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई। ठीक है, तो पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में फर्क समझ आया। फोर्थ है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे ऑफर्स देते हैं जिनसे कि हमारी सेल्स एकदम से बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बाय 1 गेट 1 फ्री, देखा है, सभी खुश हो जाते हैं, अरे वाह एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो वो सामान नहीं भी खरीदना होगा तो भी आप खरीद लेंगे क्योंकि लालच आ जाता है ना मन में। इंसान तो है ही ग्रीडी कि अरे वाह उतने ही पैसों में 2 चीजें मिल रही है तो क्यों ना मैं इसको खरीद लूं। इसी तरह डिस्काउंट्स होते हैं, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर पैकेट पे एक्चुअल प्राइस लिखा होता है, फिर उस पर क्रॉस करके दूसरा प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेगा। इसी तरह कॉन्टेस्ट लगा दिए जाते हैं कि आप प्रोडक्ट खरीदिए, उसमें एक कूपन निकलेगा, उसको स्क्रैच करिए तो आपको फलाने एक्टर से मिलने का मौका मिलेगा या फिर आपको फलानी जगह पे ट्रिप मिलेगा। इस तरीके से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो जब ये सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सेल्स प्रमोशन होता है। तो इसी के साथ हमारा जो मिक्स चल रहा था 4 P's वाला वो कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट मिक्स हम ऑलरेडी कर चुके थे, प्राइस मिक्स कर लिया था, आज हमने प्लेस एंड प्रमोशन मिक्स भी कर लिया। इस चैप्टर में यानी मार्केटिंग मिक्स में आगे जो जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए। हैव अ गुड डे।